बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है और उसके बाद पूरा पाकिस्तान बेजार था। जाहिर सी बात है, अमेरिका ने तख्ता उल्टा है और उसमें पूरी कौम ये चाह रही थी कि अमेरिका को हम जवाब दें, लेकिन अमेरिका को मिल गई क्लीन चिट। अब आप देखिए कि अमेरिका के अंदर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की डिप्टी स्पोक्स पर्सन जलीना पोर्टर ने पूरी दुनिया के सामने जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप बताइए कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज, आईएसआई, उनके प्राइम मिनिस्टर की क़यादत के अंदर एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर कहा गया है कि आपको क्लीन चिट मिल गई है और कहा गया है कि आपने कोई साजिश नहीं की इमरान खान की हुकूमत गिराने की। तो आगे से उनका जवाब था कि हमारे लिए तो खुशी की बात है, हम इसको वेलकम करते हैं। यानी ये इतनी कमाल हमारी विक्ट्री है, इतनी बड़ी हमारे लिए फतह है कि हम जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। यानी अमेरिका ने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी जब इमरान खान के दौर में हुई थी, जिसमें कहा गया था कि मदाखलत हुई है, अमेरिका की जुर्रत कैसे हुई, उसी वक्त जवाब जब अमेरिका को भेजा गया, उनके सफीर के जरिए एहतजाज किया गया, उस वक्त अमेरिका ने कोई बात नहीं की। अब अमेरिका फूले नहीं समा रहा और कहा है कि वेलकम करते हैं, हम बहुत खुश हैं कि हमें क्लीन चिट मिल गई है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब आप देखिए कि अमेरिका ने काम ये करना है कि दुनिया के अंदर, आप दुनिया को छोड़ दें कि किसी भी जगह पर जाकर कोई बातचीत होगी कि साजिश हुई है, फलाना हुआ है, तो आप देखिए कि सीआईए के चीफ से कभी सवाल होगा, वो तो कहेंगे कि पाकिस्तान के इदारों ने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर कहा गया कि कोई साजिश नहीं हुई, तो आप हम पर ब्लेम क्यों लगा रहे, सवाल क्यों पूछ रहे। आज के बाद कोई उनसे सवाल नहीं पूछेगा, पूरे का पूरा मुल्क सड़कों पर आ गया, जलसे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, हुकूमत डिसमिस हो गई है, लेकिन उसके बाद अमेरिका से किसी ने पूछा नहीं है और पूछेंगे, कहेंगे कि आप जाकर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग से पूछ लो। अब बताइए आप कहां पर खड़े। शहबाज शरीफ को इसका तोहफा देने की तैयारी हो रही है और जानते हैं वो तोहफा क्या है। जो बाइडेन इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस बुलाया जाए, शहबाज शरीफ को वेलकम किया जाए, उसका शुक्रिया अदा किया जाए और उसको ऑर्डर भी दिया जाए कि हो तो तुम कमी नहीं हमारे। तो इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ का ऑर्डर पहला ये आ रहा है कि आपने डिस्टेंस करना है अपने आप को चाइना से, और सी पैक की बजाय अल्टरनेट आपको एक प्रोग्राम देने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने अब शहबाज शरीफ का और इन सब का पीडीएम का हाथ जब थामा है, उसको वो अगले स्टेप पर लेने जा रहे हैं। अब अगला प्लान जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि इमरान खान की पूरी पार्टी को डिसमिस करके हमेशा के लिए इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए और इमरान खान को पॉलिटिक्स से ख़त्म कर दिया जाए। अमेरिका का प्लान ये है कि हम ऐसी इबरतनाक सज़ा देंगे इमरान खान को कि इमरान खान जैसा कोई भी शख्स माएँ अपने बच्चे पैदा करने बंद कर दें जो सोचे भी इस बात पर कि इमरान खान उन्होंने बनना है। दुनिया के अंदर सीआईए को इससे बड़ी क्लीन चिट कभी मिल सकती है कि आप ये देख लें कि उसने कहा कि मैंने इस सूरत हाल के अंदर कोई भी फैसला, कोई जवाब, कोई चीज़ नहीं करनी, मैं तो वही कहूँगा जो पाकिस्तान की एनएससी की मीटिंग ने कही। अब इमेजिन कर लें कि एनएससी की मीटिंग के जो इलामिये दूसरे में भी ये बात कही गई है कि अमेरिका ने की है मदाखलत। अब वो मदाखलत क्या है, ये कौम को असल बात बताई ही नहीं जा रही। मदाखलत क्या है, चले आप मान लें साजिश नहीं हुई। मदाखलत का मतलब होता है, साजिश तो होती है कि आप पहले प्लान बनाते हैं, अमल दरामद कराते हैं, उसको मदाखलत कहते हैं। अब 2 मिनट के लिए साजिश को भूल जाए कि कोई नहीं हुई। मदाखलत क्या थी, अब जरा मदाखलत पर आते हैं। मदाखलत ये थी कि डोनाल्ड लू ने खत लिखा, उसने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए एक पैगाम दिया और धमकी दी। किसको दी, यही इमरान खान बार बार कह रहे प्राइम मिनिस्टर मैं था, तो धमकी किसको दे रहे थे। अब तो शहबाज गिल क्लियरली कह चुके हैं कि लेटर वो जो था वो असल में हमें नहीं दिया गया था, वो लेटर किसी और को लिखा गया था और हमने चुपके से ले लिया। ये ओपनली उन्होंने बात कह दी है। अब आप देखिए, मदाखलत करके उसने हुकूमत गिरा दी और हम कह रहे हैं कि जी नहीं, अमेरिका ने सिर्फ मदाखलत की। चले मदाखलत ही माने, मदाखलत करके अगले ने हुकूमत गिरा दी, तो इस पर अमेरिका को कोई सजा नहीं देनी है आपने, यानी चुप करके बैठ जाना है। देखिए, मुशर्रफ दौर के अंदर बेनजीर के साथ जो डील हुई थी वो क्या था। चौधरी परवेज लाई और शुजा से पूछे,
उसने कहा कि हमें मुशर्रफ ने आकर उस वक्त कह दिया था कि अमेरिका से डील हो गई है, नवाज शरीफ को इतनी सीटें मिलेगी, बेनजीर को इतनी सीटें मिलेगी, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और आपको जितनी भी सीटें मिलेंगी आप चुप करके उसको कबूल कर लीजिएगा, आपने बात नहीं करनी, बस आपकी विक्ट्री हो जाएगी, आप पार्लियामेंट में चले जाएंगे, लेकिन आपके बहुत सारे एमएनए जो हैं वो नहीं जीत पाएंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में हमने अमेरिका को जबान दिया, आपने बोलना नहीं। ये चौधरी परवेज इलाही और शुजात ऑन रिकॉर्ड ये बातें कह चुके हैं। जनरल हमीद गुल ने यह बात कही थी कि पूरे का पूरा इलेक्शन 2008 का क्लियरली मैनेज किया हुआ था और उसमें बकायदा पहले से पूरा स्क्रिप्ट अमेरिका ने भेजा था कि पीपल्स पार्टी को इतनी सीटें, इसको इतनी सीटें। प्लान ये हुआ था कि नवाज शरीफ ये चाह रहे थे कि किसी तरह मेरी हुकूमत हो, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी बाजी इसलिए ले गई क्योंकि अमेरिका ने कहा कि हमें कैसी हुकूमत चाहिए जो तालिबान मुखालिफ एजेंडा रखती हो, सेकुलर टाइप हो, यानी ऐसी हो जो तालिबान से नफरत करती हो। और उसके बाद 5 साल के बाद नवाज शरीफ को इस गारंटी पर हुकूमत दी गई कि आप तालिबान के खिलाफ जाएंगे तब आपको, यानी उसने फिर बयानात दिए बहुत सारे कि ये ऐसे हैं वैसे, फिर जाकर ये मामला सामने आया और कहा था कि अगर आप अमेरिका को कंडेम करेंगे तो भूल जाए आपकी हुकूमत। ये असल में उस वक्त टास्क था और चौधरी परवेज इलाही और सारे जो इस बात को इंडोर्स करते हैं कि उस वक्त पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत भी इसलिए आई थी कि आपको 5 साल देखेंगे, अगर तो आप सस्टेन रहे तो फिर हम आपको हुकूमत देंगे। और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि शहबाज शरीफ को तो आप छोड़िए, उसमें उस वक्त सऊदी अरब से लेकर बड़े बड़े ममालिक इस पूरे एनआरओ के अंदर शामिल थे और फिर कहते हैं अमेरिका पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं करता। अब आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका को आपने क्लीन चिट दे दी है, तो इस सूरत हाल में अमेरिका क्या करेगा? वो दुनिया को कुछ नहीं कहेगा, उसकी आदत है, उसको जवाब देने की आदत नहीं है। वो दुनिया को कहेगा जब भी हमसे सवाल होगा, जाकर पाकिस्तान की एनएससी की मीटिंग देख ले कि हमने साजिश ही नहीं की तो हम क्यों जवाब दें। हिना रब्बानी खर के मुंह से ये बात गलती से निकल गई कि जी हाँ खत आया है, धमकी दी गई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो डोनाल्ड लू ने पर्सनल कैपेसिटी में किया। आप इमेजिन कर लें कि कोई पर्सनल कैपेसिटी में थर्ड वर्ल्ड कंट्री का भी सफीर या डिप्लोमेट पर्सनल कैपेसिटी में किसी हुकूमत को गिराने की धमकी नहीं दे सकता, उसकी ईंट से ईंट ना बजा दी जाए। तो आप इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है। हिना रब्बानी खैर यहाँ तक तो मान गई कि सब कुछ हुआ है, एहसन इकबाल के मुंह से भी निकल गया। एहसन इकबाल ने कहा वो जी हम अमेरिका की मर्जी के बगैर मरासला नहीं जारी कर सकते। पहले तो ये कहते थे कि खत ही नहीं लिखा गया, अब इन्होंने यहाँ तक तो मान लिया। आप बताइए बाकी क्या चीज रही? खत असली, धमकी असली, सब असली, और हुआ भी वैसे ही। ये इसी तरह है कि अमेरिका ने सब कुछ किया, धमकी दी, खत लिखा, बंदे पकड़े, सब किया, अदम एतमाद लेकर आए, लेकिन हमें सबूत कोई नहीं मिला उसका। यानी ये कैसी जस्टिफिकेशन है? अब अमेरिका भंगड़े डाल रहा है कि जी देखो वो दुनिया के अंदर क्या कहेगा। देखिए भारत ने क्या काम कहा था, जो भारत ने बात कही थी चाइना ने इसको कैश करवाया, इस ऊपर ताकतें ऐसे कैश करवाती है। भारत ने कहा, मोदी ने खास तौर पर बयान दिया कि चाइना का कोई सिपाही हमारी हदूद में नहीं है, और उसके बाद राजनाथ सिंह ने भी यही बात की कि जी किसी बंदे ने चाइना के हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया। अब हुआ यूं, चाइना ने जो भारत की जमीन हड़प ली, तो जब उसे पूछा जाता तो वो कहता था देखो मोदी ने तो कहा है कि हमारी जमीन में कोई आई नहीं है, तो ये जो जमीन हमने इनसे ली है ये हमारी ही है, यानी हम तो गए नहीं है, ये तो हम अपनी जगह पर बैठे हुए। यानी ये दूसरे लफ्जों में ये सूरत हाल, अगर पाकिस्तान कश्मीर इंशाल्लाह कभी फतह कर ले, जो कि अभी तक तो फिलहाल हमने उनको 75 साल से सिर्फ लारे लगा कर रखा, हमने जाना ही नहीं था आज़ाद करवाने के लिए, तो इस सूरत हाल के अंदर हम कल को फतह करके कह सकते हैं हमने कौन सा भारत का कोई हिस्सा फतह किया, ये तो हमारा अपना ही था। तो यही चाइना ने किया और अब अमेरिका भी यही कर रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।